नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जो है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले 1 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले हम जो है इस चैप्टर के फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण दिया है हमें। द्विघात समीकरण क्या होते हैं? वो समीकरण जो एक ही चर में जिसके दो घात हो। ठीक है, इसे आप लिखोगे एक चर में दो घात की समीकरण क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण। जैसे आपके पास दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें यहाँ एक ही जगह दो हो सकता है, 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होती हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं। इसमें एक कंडीशन दी है, तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आपको पता लगेगा कि द्विघात समीकरण कौन सी होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस कंडीशन में होगी ना तो एक रूट में आएगा एक्स का मान, और ना इसकी घात भिन्न में होगी। जैसे हम लिख देते हैं एक्स की घात 3/2, ऐसे भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा जिसकी घात स्पष्ट हो, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ एक्स की घात 1 है और फिर है अचर पद, तो ये हमारी क्या कहलाओगी? द्विघात समीकरण। अब देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के हल ज्ञात करने की विधियाँ। इसकी हमारे पास दो विधियाँ हैं। ठीक है, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है श्रीधराचार्य विधि। इस समीकरण को आप बोलते हो क्या? इसे आप बोल लोगे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं व्यापक द्विघात समीकरण। ठीक है, जब भी आप तुलना करोगे तो किससे करोगे? व्यापक द्विघात समीकरण से। ठीक है, चलिए, एक होती है गुणनखंड विधि, जब हम फैक्टर करके इसके क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। और एक होती है हमारी श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये होता है हमारा विविक्त कर का फॉर्मूला, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ विविक्त कर क्या है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर हो गया। इसकी भी कंडीशन दी है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जब बतानी होगी आपको, तो आप क्या करोगे? ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, लेकिन क्या कंडीशन है? पूर्ण वर्ग हो। तो वो संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक परिमेय असमान होंगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग कैसा? जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 9 आ गया। ये क्या है? हमारे पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक परिमेय असमान। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है? चलिए देख लेते हैं। इसके बाद दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से और पूर्ण वर्ग न हो। पूर्ण वर्ग का मतलब है जैसे 2 3 5 6 7, पूर्ण वर्ग ना हो तो उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के दिया है तो वास्तविक और समान, ये कंडीशन है। बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है 0 तो मूल होंगे वास्तविक नहीं, या आप इन्हें कह सकते हो काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक नहीं, काल्पनिक। इतने फॉर्मूले हो गए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला दिया है हमारे पास, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल फल। ठीक है, ये निकालना है आपको। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बी है तो माइनस बी, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए। ठीक है, ये हो गया आपका मूलों का योगफल। उसके बाद है मूलों का गुणनफल, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर सी अपॉन ए। मूलों के योगफल को आप क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो आप? दो मूल मान लिए थे हमने, अल्फा प्लस बीटा।
और ये हो जाएगा आपका मूलों का गुणनफल क्या रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, द्विघात समीकरण बनानी है हमको। द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपके पास मूलों का योग और मूलों का गुणनफल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस मूलों का योग और इंटू में एक्स है प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, जैसे लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, इतना लिख सकते हो। अब ये तो फॉर्मूले हो गए। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब भी हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी पेज से आपको फॉर्मूले दिखा दूंगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है हमें, ये दिया है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये दिया है निम्नलिखित में कौन सी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण निकालनी है आपको, मैंने बताया था अभी आपको, जो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के रूप में, वो क्या हो गया हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये लेकिन क्या हो गया, अंडर रूट में आ गया एक्स, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। चेक कर लिया आपने। अब ये देखो एक्स की इस एक्स में गुणा करी तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में एक्स और बराबर में एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स इसके बटे एक मान के इस एक्स स्क्वायर की गुणा इसमें करोगे तो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x3, यानी कि x की कितनी घात हो गई सबसे बड़ी, 3। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है आपकी, a भी नहीं है और b भी नहीं है। अब c में देखो, इसकी गुणा करेंगे इसमें बटे में एक मान के एलसीएम लेके, तो x की घात कितनी होगी, 2a थी, 2a 4 और प्लस 1 और बटे में कितना था एक्स स्क्वायर, बराबर से इधर आ गया 5x स्क्वायर, तो घात कितनी है सबसे बड़ी 4। तो ये भी नहीं है क्योंकि आपको द्विघात समीकरण निकालनी है। अब ये देखो इसे सोल्व कर लो थोड़ा सा। जब इसे सोल्व करोगे बराबर से इधर वाले को, ठीक है, इसे बराबर वाले को सोल्व करो, ए माइनस बी के वर्ग का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ए का वर्ग और प्लस बी का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग और माइनस 2ab यानी कि 2 गुणा 1 गुणा एक्स यानी कि 2x। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ बराबर से। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को जब बराबर से इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस के 5x है इधर, इस एक्स स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस 5x, इस 2x को इधर लाओ प्लस 2x और प्लस ये प्लस 1 था तो इधर आके बराबर से माइनस 1 बराबर 0। तो ये कितना हुआ, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 बराबर 0। ये क्या हो गई आपकी, देखो है द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, तो ये आपकी द्विघात समीकरण होगी, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।